मैंने 2000 शेयर लिए थे टीटागढ़ वैगन के 290 के रेट पे। तो अब पोजीशन ये है कि क्या बात है। तो सर अब क्या करना है? होल्ड करना है इनको या इनकैश करना है या पार्टली इनकैश करना है? ये सजेशन मुझे आपसे चाहिए सर। पहले तो आपको अश्विन जी बहुत बधाई क्योंकि आपने बढ़िया क्वांटिटी में एक बढ़िया शेयर लिया और क्या कमाल के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। मतलब 3 गुने आपके पैसे तो हो ही गए हैं, तो तनाव तो है नहीं आपको, इस बात की टेंशन नहीं है कि पैसे कितने बनेंगे नहीं बनेंगे, ये एक दूसरा सवाल हो गया। अब होल्ड करना नहीं करना है इसके बारे में व्यू समझ लेते हैं। गौरांग सर, टीटागढ़ रेल एक बहुत ही शानदार रफ्तार हमने देखी है इस शेयर में भी, तमाम रेलवे शेयरों के साथ साथ, और इनके जो भाव हैं 290 वाला शेयर हो गया है अब 830 रुपए के आसपास का, लगातार तेजी है। नुआमा की कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी, वो 950 के आसपास के टारगेट सुझा रहे थे। तो इसमें निवेशित रहना है या फिर समझदारी ये होगी कि 2000 शेयर हैं तो 1000 शेयर बेच के प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बाकी 1000 शेयर बनाए रखें? क्या करना चाहिए अभी? अभिषेक, अभी शुरुआत में आरवीएनएल को लेकर के एक प्रश्न था और मैंने विस्तार रूप में पूरे रेलवे क्षेत्र को लेकर के एक बहुत ही समझने वाली टिप्पणी करी थी। पहली बात, वहां पर मैंने सरकारी कंपनियों का भी जिक्र किया था और निजी क्षेत्र का भी कंपनियों का जिक्र किया था। सक्सेना जी ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सक्षम मात्रा में एक अच्छी कंपनी में निवेश किया और उसके फलस्वरूप इनको इतना शानदार मुनाफा हो रहा है। दिक्कत की बात अभिषेक ये है कि कवरेज दी है टीटागढ़ रेल के ऊपर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सुझाव जो इन्होंने मांगा है, ये सुझाव के ऊपर मैं कुछ रोशनी डाल सकता हूं, बशर्ते कि ये अपनी समझ के हिसाब से काम करे। देखिए, शेयर बाजार में अभिषेक हम पैसे निवेश करते हैं ताकि हमारी पूंजी में वृद्धि हो और साधारण 15-20% सालाना अगर हमें मुनाफा मिलता है हमारे निवेश के ऊपर, तो वो एक अच्छा मुनाफा माना जाता है हमारे हिसाब से। 200 मेरे ख्याल से 210 या 250 के आसपास इन्होंने 2000 शेयर खरीदे हैं। 830 का मौजूदा स्तर प्रति शेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 1000 नहीं, अगर 500 शेयर में भी ये अपनी सोच लगा करके बिकवाली की राय बनाते हैं, तो इन्होंने जो पूंजी निवेश करी थी वो तो घर आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक शानदार इनको मुनाफा मिलता है। तो आप अपने समझ के हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि थोड़ी बहुत संख्या, यानी कि जो पूंजी आपने निवेश की थी 2 साल पहले या 3 साल पहले इस शेयर में, उसके ऊपर 20% मुनाफा जोड़ करके उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में अगर आप शेयर बेच देते, तो इससे क्या होगा कि आपके पास बाकी बचे हुए जो शेयर है वो निःशुल्क हो जाएंगे। इससे आपको चिंता नहीं रहेगी कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं और 2 रोटी ज्यादा खा सकते हैं। विशेष रूप में कवरेज नहीं अभिषेक, इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, कवरेज नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही ना बिल्कुल वो पते की बात है, और ये सिर्फ इस शेयर पर नहीं बल्कि आपके पास जो भी बाकी शेयर हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो उस पर अप्लाई होता है। और सेक्टर के बारे में आपको व्यू दे दिया था गौरांग सर ने। एक टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं शेयर पर। रत्नेश, टीटागढ़ रेल कहां पर स्टॉप लॉस लगा के अगर मन हो रखने का इस शेयर को, तो स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? सपोर्ट लेवल्स कौन से हों जिसको फॉलो करना चाहिए? अगर इनको रखना ही है तो 680 रुपए का एक नई तरफ से स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। तो 80 रत्नेश थोड़ा ज्यादा डीप नहीं हो गया? क्योंकि इनकी खरीदी काफी नीचे की है, तो मेरे हिसाब से अगर ये बने रहेंगे उसके पहले इसमें मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। उसके नीचे ही थोड़ा सा बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इनको वो स्टॉप लॉस सुझाया है। जैसे सर ने, गौरांग सर ने बोला, अगर कुछ पार्शियली बुक कर लेंगे तो 680 के भी नीचे बेचेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। यहाँ से अगर ये स्टॉक वापिस से कहीं पे भी 870-80 के ऊपर निकलेगा तो फिर वापिस भी 4 डिजिट में हमको देखने को मिलेगा।